ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर मीठा वावा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, तुम बेहद के बाप को याद करो। इसी में ही ज्ञान, भक्ति और वैराग तीनों समाया हुआ है। यह है नई पढ़ाई। संगम पर ज्ञान और योग के साथ साथ भक्ति भी चलती है। बाबा कहते हैं कैसे? ये पूछ रहे हैं बाबा हम बच्चों को। वास्तव में योग को भक्ति भी कह सकते हैं, क्योंकि तुम बच्चे अव्यभिचारी याद में रहते हो। तुम्हारी यह याद ज्ञान सहित है, इसलिए इसे योग कहा जाता है। द्वापर से सिर्फ भक्ति होती, ज्ञान नहीं होता, इसलिए उस भक्ति को योग नहीं कहा जाता। उसमें कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। अभी तुम्हें ज्ञान भी मिलता, योग भी करते, फिर तुम्हारे बेहद की सृष्टि से वैराग भी होता है। तो आज बाबा ने बहुत ही मधुर गीत याद किए हैं। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। कहते हैं बेहद का बाप समझाते हैं शास्त्र की पढ़ाई वो कोई पढ़ाई नहीं है, क्योंकि शास्त्र की पढ़ाई में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या बनना है। शास्त्र से कोई दुनिया को पता नहीं पड़ता है, अमेरिका कहाँ है, किसने ढूंढी, यह सब बातें शास्त्र में नहीं है। कहते हैं फलाना ने ढूंढी, दूसरी इलाका ढूंढते हैं अपने रहने के लिए। देखा मनुष्य बहुत हो गए हैं, रहने के लिए जमीन तो चाहिए ना। अब यह सब बातें पढ़ाई की है, इसको एजुकेशन कहा जाता है। तुम्हारी भी यह एजुकेशन है, इसको आश्रम कहें अथवा इंस्टीट्यूशन कहें या यूनिवर्सिटी कहें, इसमें सब आ जाता है। उस पढ़ाई के नक्शे आदि और है, शास्त्र से रोशनी नहीं मिलती, पढ़ाई से रोशनी मिलती है। तुम्हारी भी पढ़ाई है। वैकुंठ किसको कहा जाता है? यह ना उस पढ़ाई में है ना शास्त्र की पढ़ाई में है। यह नॉलेज ही नहीं है जो बाप बतलाते हैं, संपूर्ण नहीं। मनुष्य तो कह देते हैं स्वर्ग नरक सब यहाँ ही है, बाप ही समझाते हैं स्वर्ग नरक किसको कहा जाता है। यह बातें ना शास्त्र में है ना कोई एजुकेशन में है। यह तो वंडरफुल बातें हैं जो कभी कोई नहीं ने सुनाई है। यह है भी बराबर नहीं बातें। तो बाबा कहते हैं वो भक्ति करना कोई योग नहीं कहेंगे। समझो जैसे मीरा थी, श्री कृष्ण के साथ योग लगाती थी, उनको याद करती थी, परंतु उसको भक्ति कहा जाता। उनकी बुद्धि में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। इसको ज्ञान भी कहते, भक्ति भी कहते हैं। योग लगाते, एक को याद करते हैं। सत्युग में ना भक्ति होती ना ज्ञान। संगम पर ज्ञान और भक्ति दोनों ही हैं, और द्वापर से लेकर सिर्फ भक्ति चलती आई है। किसको याद करना, उसको भक्ति कहते हैं। यहाँ यह ज्ञान भी है, योग भी है, भक्ति भी है। समझ सकते हैं वो सिर्फ भक्त है, तत्व से योग लगाते हैं, परंतु उनका है अनेकों से योग, इसलिए उनको भक्त कहते हैं। तुम्हारी यह है अव्यभिचारी योग। ये ज्ञान सागर खुद बैठ पढ़ाते हैं, उनसे योग लगाना होता है। वो तो आत्मा को ही नहीं जानते, हम तो जानते हैं। परम पिता परमात्मा के साथ बुद्धि योग लगाना से हम बाप के पास चले जाएंगे। बाबा कंट्रास्ट बता रहे हैं, वो हनुमान को याद करते हैं तो उनका साक्षात्कार हो जाता, उनको व्यभिचारी कहा जाता। यह है अव्यभिचारी। सिर्फ एक बाप को याद करना है तो इसमें ज्ञान, भक्ति, वैराग सब इकट्ठे हैं।
बाबा कहते हैं विकर्म विनाश होने का ज्ञान है ही नहीं वो। यहाँ तो बाप की याद से विकर्म विनाश होते हैं। कहाँ काशी कलवट खाते हैं तो उनके विकर्म विनाश होते हैं। भोगना भगनी पड़ती है, परंतु ऐसे नहीं कि तुम्हारे माफिक आहिस्ते आहिस्ते कर्मातीत बनते हैं। नहीं, उनके विकर्म सजाएं खाते खाते खत्म होते हैं, माफ नहीं हो जाती है। तो यह पढ़ाई भी है, ज्ञान भी है, योग भी है, इसमें सब है। सिखलाने वाला एक ही बाप है। इनको आश्रम अथवा इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। लिखा हुआ बड़ा अच्छा है। आगे ओम मंडलीर नाम रंग था, अभी समझ आई है। यह नाम बिल्कुल अच्छा है। कोई कभी समझा सकते हो, ब्रह्मा कुमार तो तुम भी हो। क्या समझा सकते हो कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय, हाँ, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। भागते तुम अब ब्राह्मण कुल के हो, फिर देवता कुल के बनेंगे। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का भी दिन और रात हुआ ना। यह बड़ी समझने की बात है। चित्र में भी क्लियर है। नीचे तपस्या कर रहे हैं, अंतिम जन्म है। ब्रह्मा आए कहाँ से? बाबा कहते हैं ब्रह्मा आए कहाँ से? हाँ, किसने अडॉप्ट किया? कैसे पैदा होते हैं? तो ब्रह्मा को अडॉप्ट करते हैं। जैसे राजा अडॉप्ट करते हैं, फिर उनको राजकुमार कहते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, प्रिंस ऑफ फलाना। पहले तो प्रिंस नहीं था, राजा ने अडॉप्ट किया तो नाम डाला प्रिंस। यह रस्म रिवाज चलती आई है। बच्चों को यह बुद्धि में आना चाहिए। दुनिया नहीं जानती कि बाप कैसे पुरानी दुनिया का विनाश कर नई दुनिया की स्थापना करते हैं। बाबा कहते हैं यह है ही राजयोग और वो है हठ योग। आत्मा को नॉलेज मिलती है परमात्मा से। बाबा कहते हैं मैं ब्रह्मा राजाओं का राजा था, अब रंग बना हूं, रंग से राव गाया हुआ है। बच्चे जानते हैं हम जो सूर्यवंशी थे अभी शूद्रवंशी बने हैं। यह भी समझाना पड़ता है। नरक और स्वर्ग अलग है। मनुष्य यह नहीं जानते। तुम्हारे में भी कितने बच्चे कुछ नहीं जानते, क्योंकि तकदीर में नहीं है। तो पुरुषार्थ क्या करेंगे? किन की तकदीर में कुछ नहीं है, किन की तकदीर में सब कुछ है। तकदीर पुरुषार्थ कराती है। तकदीर नहीं है तो पुरुषार्थ क्या करेंगे? एक स्कूल है, चलता रहता है। कोई बच्चे आधा में गिर पड़ते, कोई चलते चलते मर पड़ते। जन्म लेना और मरना बहुत होता है। यह नॉलेज कितनी वंडरफुल है। नॉलेज तो बहुत सहज है, बाकी कर्मातीत अवस्था को पाना इसमें ही सारी मेहनत है। जब विकर्म विनाश हो तब तो उड़ सके। ध्यान से ज्ञान श्रेष्ठ है। ध्यान में माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं, इसीलिए ध्यान से ज्ञान अच्छा है। ऐसे नहीं कि योग से ज्ञान अच्छा। ध्यान के लिए कहा जाता है। ध्यान में जाने वाले आज है नहीं। योग में तो कमाई होती है, विकर्म विनाश होते हैं। ध्यान में कोई कमाई नहीं है। योग और ध्यान में कमाई है। ज्ञान और योग बिगर हेल्दी वेल्दी बन नहीं सकते हैं। फिर यह घूमने फिरने की एक आदत पड़ जाती है। यह भी ठीक नहीं। ध्यान नुकसान करता है। ज्ञान भी है सेकंड का, योग कोई सेकंड का नहीं है। जहाँ जीना है वहाँ योग लगाते रहना है। ज्ञान तो सहज है। तो आगे निरोगी काया बनना है, एवर हेल्दी बनना है, तो इसमें मेहनत है। सवेरे सवेरे उठ, याद में बैठने में भी विघ्न बहुत पड़ते हैं। तुम जिस बात में खुश हो उसको कोई नहीं जानते। मनुष्य तो आधा कल्प क्षण भंगुर खुशी के लिए मनाते हैं। तुम हो सच्चे ब्राह्मण कुलभूषण।
जो योगी और ज्ञानी हो। तुम्हारे इस अतीन्द्रिय सुख की खुशी को और कोई नहीं जान सकते। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते नष्टो महावी बनना है, साथ साथ सबसे तोड़ निभाते कमल फूल समान रहना है। भक्ति धारणा के लिए करने के लिए ज्ञान धन का दान जरूर करना है। ज्ञान और योग से अपनी कमाई जमा करनी है। बाकी ध्यान दीदार की आश नहीं रखनी है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा भविष्य राज्य भाग्य का तख्त प्राप्त करने वाले संतुष्ट मूर्ति भव। बाबा कहते हैं संतुष्ट रहना है और सर्व को संतुष्ट करना है। यह स्लोगन सदा आपके मस्तक रूपी बोर्ड पर लिखा हुआ हो, क्योंकि इसी सर्टिफिकेट वाले मनुष्यों में राज्य भाग्य का सर्टिफिकेट लेंगे। तो रोज अमृत वेले इस स्लोगन को स्मृति में लाओ। जैसे बोर्ड पर स्लोगन लिखते हो, ऐसे सदा अपने मस्तक के बोर्ड पर यह स्लोगन दौड़ा, तो सभी संतुष्ट मूर्तियां हो जाएंगे। जो संतुष्ट है वो सदा प्रसन्न है। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, आपस में स्नेह और संतुष्टता संपन्न व्यवहार करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं संपूर्ण संतुष्ट मणि आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर पवित्रता के सागर की याद में रहना है कि सर्वशक्तिवान बाबा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन